औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सेकंड ईयर क्लास, होप्स ऑल ऑफ यू आर वेरी वेल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है पेज नंबर 29 से स्टार्ट हो रहा है और वो है एक्जोस्केलेटन। एक्जोस्केलेटन का मतलब क्या होता है? बैरूनी ढांचा, बाहर वाला ढांचा। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि एक्जोस्केलेटन बेसिकली है क्या। ये हार्ड आउटर कवरिंग है, बैरूनी कवरिंग है। ये हम फॉर एग्जांपल हमारे पास इंसेक्ट है, तो ये जो बाहर वाली कवरिंग जितनी भी होगी इसे हम क्या बोलेंगे? एक्जोस्केलेटन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एक्जोस्केलेटन बोलेंगे। और इसके साथ इंटरनल मसल्स जो हैं वो अटैच होते हैं, मींस अंदर से मसल जो हैं वो बाहर आके इसके साथ अटैच होते हैं। ठीक है। एक्जोस्केलेटन जिस तरह ह्यूमन बॉडी के अंदर ही उसकी बॉडी के अंदर ही मौजूद है और अंदर ही इंटरनल मसल्स अटैच हैं, वैसे इन इंसेक्ट्स के अंदर ऐसा नहीं होता। इनके अंदर क्या होता है कि इंटरनल मसल्स जो हैं वो इस एक्जोस्केलेटन के साथ बाहर आके अटैच होते हैं। ठीक है जी। अब ये जो एक्जोस्केलेटन है ये बेसिकली बनता कैसे है? एक्टोडर्म, बाहर वाली लेयर कि इंसेक्ट की जो बाहर वाली लेयर है यहाँ पर इंजाइम्स मौजूद होते हैं, वो इंजाइम्स जो है ये एक्जोस्केलेटन बनाते हैं। ठीक है जी। तो एक्टोडर्म का मतलब क्या है? बैरूनी वाली लेयर कि इंसेक्ट की जो बैरूनी लेयर है वो बनाती है एक्जोस्केलेटन। अब एक्जोस्केलेटन का अगर हम देखें तो इसके दो पार्ट्स होते हैं। ठीक है। जो ये वाला पार्ट है जो आपको ब्रॉडर पार्ट नज़र आ रहा है, इसको हम बोलते हैं प्रोक्यूटिकल। इसको हम क्या बोलते हैं? प्रोक्यूटिकल। इस प्रोक्यूटिकल के ऊपर एक और एक्जोस्केलेटन की लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं एपिक्यूटिकल। इसका मतलब क्या है कि सबसे जो अपर लेयर है, एपी का मतलब होता है अपर, सबसे जो अपर लेयर है एक्जोस्केलेटन की, इसे हम क्या बोलेंगे? एपिक्यूटिकल। और ये किससे मिलके बनती है? ये लिपोप्रोटीन से मिलके बनती है। ठीक है। तो सबसे अपर लेयर क्या होगी एक्जोस्केलेटन की? एपिक्यूटिकल। और ये किससे मिलके बनती है? लिपोप्रोटीन से मिलके बनती है। इसके फंक्शंस क्या हैं कि इम्परमिएबल टू वाटर, कि ये पानी को अपने अंदर से नहीं गुजरने देती, ना पानी बाहर जाने देती है और ना पानी को अंदर आने देती है। तो इम्परमिएबल टू वाटर है। दूसरा इसका फंक्शन क्या है? बैरियर टू माइक्रोऑर्गेनिजम्स, की कोई माइक्रोऑर्गेनिज्म जो इसके ऊपर अटैक करने की ट्राई करते हैं उनके दरमियान ये रुकावट का काम करती है, उनको इसकी बॉडी के अंदर एंटर नहीं होने देती। नेक्स्ट हमारे पास इसका दूसरा पार्ट है प्रोक्यूटिकल। प्रोक्यूटिकल किससे मिलके बना है? काइटिन से मिलके बना है, पॉलीसेकेराइड से मिलके बना है। और इसकी अपीयरेंस क्या है? लेदरी है। जिस तरह लेदर से पानी नहीं गुजरता, इसी तरीके से सेम प्रोक्यूटिकल से भी पानी अंदर और बाहर नहीं जा सकता। ठीक है। और ये जो प्रोक्यूटिकल है ये हार्डन्ड है, ये ज़्यादा सख्त होती है। किसकी वजह से? कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से। तो कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से ये बहुत ज़्यादा सख्त हो जाती है। और इस मैकेनिज़्म को, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सेक्युलराइजेशन। इस मैकेनिज़्म को हम क्या बोलते हैं? सेक्युलराइजेशन, सेक्लेरोटाइजेशन। क्या बोलते हैं? सेक्लेरोटाइजेशन। कि जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट डिपॉजिट होने की वजह से प्रोक्यूटिकल हार्ड हो जाता है, उस मैकेनिज़्म को हम क्या बोलते हैं? सेक्लेरोटाइजेशन। ठीक है जी। इस प्रोक्यूटिकल और एपिक्यूटिकल ये दोनों के दोनों एक्जोस्केलेटन के पार्ट्स हैं। इनकी कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं। मुलस्का वगैरह है। मुलस्का आप लोगों ने देखा होगा यूँ रिंग्स की फॉर्म में, अक्सर स्नेल्स और होते हैं रिंग्स की फॉर्म में होते हैं। ठीक है। मुलस्का अगर आपने देखा होगा सबसे पहले छोटा रिंग होता है, फिर इसका यूँ बड़ा रिंग आ जाता है, फिर उससे बड़ा रिंग आता है, फिर उससे बड़ा रिंग आता है। इस तरीके से रिंग्स जो हैं वो बड़े होते जाते हैं। ठीक है। होता है बेसिकली क्या है कि जब अभी ये बहुत ज़्यादा छोटा होता है तो ये स्मॉल रिंग में रहता है। ठीक है। अब ये तो हमने पढ़ा कि एक्जोस्केलेटन नॉन लिविंग है। अब इसने तो बढ़ना नहीं, बढ़ना तो एनिमल ने है ना। तो एनिमल जो है जब ग्रोथ अपनी इंक्रीज़ करता है तो इस शेल को छोड़कर नीचे आता है और नीचे फिर एक न्यू एक्जोस्केलेटन डेवलप करता है। ठीक है। फिर जब उसका साइज़ मज़ीद बड़ा आता है फिर वो नीचे आता है और एक उससे बड़ा जो है वो एक्जोस्केलेटन डेवलप करता है। इस लिहाज से ये अंदर से इसके पास हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन है, मीन्स सॉफ्ट स्केलेटन है। लेकिन जो बाहर है इसके पास वो हार्ड स्केलेटन है। वो किससे मिलकर बना हुआ है? कैल्शियम कार्बोनेट का। जैसे जैसे एनिमल बड़ा होता जाता है वैसे वैसे वो नीचे की तरफ आता जाता है और उसका शेल जो है पहले शेल की निस्बत मज़ीद बड़ा होता जाता है। इसे हम बोलते हैं ग्रोथ रिंग्स। रिंग्स की फॉर्म में इसका शेल जो है वो ग्रोथ शो करता है। वो किस वजह से शो करता है? क्योंकि इसकी अपनी ग्रोथ इंक्रीज़ हो रही होती है। तो शेल जो है वो साइज़ में लार्ज नहीं होता, बल्कि जब जैसे ही इंसेक्ट जो है वो इससे बड़ा हो जाता है, मुलस्का इससे बड़ा हो जाता है, वो उस शेल को छोड़ता है, नीचे आता है और न्यू शेल डेवलप करना शुरू कर देता है। ठीक है जी। तो मुलस्का में बहुत से ऐसे मुलस्कन्स हैं जो एक्जोस्केलेटन जिनके एक पीस में भी होते हैं और दो पीसेस में भी होते हैं इनके एक्जोस्केलेटन। ठीक है। मींस ये दो पीस के अंदर भी एक्जोस्केलेटन होगा, सिर्फ एक ही पीस में भी हो सकता है कि सबसे बड़ा और वही उसमें डेवलप हो जाए। ठीक है। इसके अलावा हम मरीन बाइवल्वा की बात करते हैं। बाई का मतलब भी टू विंग्स होता है। ठीक है। तो ये मरीन बाइवल्वा जो एक ऐसा एनिमल है जिसके ऐसा इंसेक्ट है जिसके जो है दो
एक्सोस्केलेटन्स मौजूद होते हैं, ठीक है। इस तरह हमने स्नेल्स की भी एग्जांपल दी कि ये तमाम के तमाम मरीन एनिमल्स हैं, ठीक है। अब मरीन एनिमल्स जो में है कैल्शियम कार्बोनेट एक्सेस अमाउंट में मौजूद है, तो वहाँ से वो कैल्शियम कार्बोनेट लेते रहते हैं, इस वजह से इनकी जो स्केलेटन्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा हार्ड होते हैं। लेकिन जो अगर हम लैंड एनिमल्स की बात करें तो लैंड एनिमल्स के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो कम क्वान्टिटी में होता है, क्योंकि वहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, ठीक है। पानी में वो एनिमल्स या इंसेक्ट्स नहीं रहते, ठीक है। तो उनका जो एक्सोस्केलेटन होता है वो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होता, तो इनमें कैल्शियम कार्बोनेट की जो स्ट्रेंथ है या कंसंट्रेशन है वो भी कम होती है। तो मरीन एनिमल्स का एक सबसे ज़्यादा एडवांटेज ये है, इंसेक्ट का सबसे एडवांटेज ये है कि इनके जो शेल होता है वो हार्ड किस वजह से होता है, कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से होता है, जो कि वो मरीन वाटर से लेते रहते हैं, ठीक है जी। अगर हम इसी तरह लैंड स्नेल की बात करें, ठीक है, तो लैंड स्नेल कैल्शियम कार्बोनेट कम क्वांटिटी में होता है, क्योंकि उसमें जो है वो पानी अवेलेबल इतना मरीन वाटर नहीं होता, तो सॉफ्ट है। लैंड उसमें लेस हार्ड है और वो लाइटर, उसका जो एक्सोस्केलेटन है वो लाइटर होता है। अब आपने ये बात नोट की होगी, जिसका एक्सोस्केलेटन जितना ज़्यादा हार्ड और हैवी होगा उसके लिए मूव करना उतना ही मुश्किल है। तो इसी वजह से जो लैंड स्नेल्स होते हैं ये क्यों जो है वो मूव कर सकते हैं प्रॉपरली, या जो लैंड इंसेक्ट्स हैं वो बहुत तेज़ी से भागते हैं, जैसे आर्थ्रोपोड्स वगैरह हैं वो बहुत तेज़ी से भागते हैं, क्योंकि उनका एक्सोस्केलेटन जो है वो लाइटर वेट होता है और वो इतना ज़्यादा हैवी नहीं होता जितना ये मोलस्कन्स और स्नेल्स वगैरह का जो स्केलेटन है वो हैवी होता है, ठीक है। अगर हम बात करें आर्थ्रोपोड्स जिनकी जॉइंटेड लेग्स होते हैं, जो लैंड में इंसेक्ट होते हैं, इनके अंदर जो एक्सोस्केलेटन है वो कम्प्लेक्स है। इनके अंदर जो एक्सोस्केलेटन है वो क्या है, कम्प्लेक्स है। कम्प्लेक्स किस वजह से कि उनके अंदर अडॉप्टेशंस की हुई हैं, अपने एक्सोस्केलेटन को मज़ीद थोड़ा सा डेवलप किया है अपने लैंड इन्वायरमेंट के हिसाब से, क्योंकि लैंड इन्वायरमेंट में कैल्शियम कार्बोनेट है नहीं, इस वजह से इनके एक्सोस्केलेटन बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो पहले इनकी जो अडॉप्टेशन है वो बार की अडॉप्टेशन है, इस जंगले की अडॉप्टेशन, जिस तरह फसलों में यूँ जंगला लगा होता है ना, जिस तरह जंगला लगा होता है, सेम इस तरह इनकी जो बॉडी के अंदर एक्सोस्केलेटन है वो अंदर की तरफ मूव हुआ होता है, अंदर की तरफ मुड़ा हुआ होता है, जिसे हम बोलते हैं बार। तो सबसे पहले अडॉप्टेशन क्या थी, बार। अब इसका फ़ायदा क्या होगा कि इस इंटरनल मसल्स जो हैं अब उनको बाहर ही निकलना पड़ता, उनको बाहर ही निकलना पड़ता, वो अंदर ही मजबूती के साथ इनके इस एक्सोस्केलेटन के साथ अटैच हो जाते हैं, और जब अंदर ही अटैच होते हैं तो इनके लिए मूवमेंट करना आसान है, ठीक है। इनकी मूवमेंट करना आसान है, क्योंकि अगर एक्सोस्केलेटन बाहर से बाहर निकलेंगे और बाहर वाले एक्सोस्केलेटन के साथ अटैच होंगे तो इनकी मूवमेंट में जो है ना वो डिलेनेस आएगी, स्लो होगी मूवमेंट। लेकिन क्योंकि इनके मसल जो है वो अंदर ही इस एक्सोस्केलेटन के साथ अटैच हैं, तो इस वजह से इनकी मूवमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा आसान है। दूसरा, इनके जॉइंट्स जो हैं वो इनको फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं। जिस तरह हमारे बाजू के अंदर जॉइंट्स हैं और हमारे बाजू को फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं, बड़ी आसानी के साथ मूव कर जाते हैं। अगर हमारे ये जॉइंट्स ना हो तो हमारे बाजू भी मूव ना कर सकें। तो इनमें जो दूसरी अडॉप्टेशन है वो जॉइंट्स की है, कि जो कि इनकी बॉडी को मज़ीद फ्लेक्सिबल बना देती है और इनको मूव करना आसान हो जाता है, ठीक है जी। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं तीसरी अडॉप्टेशन इनकी सेंसिला की है। सेंसिला क्या है, इनकी बॉडी के ऊपर इस तरीके से शॉर्ट हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये इंसेक्ट की बॉडी है, तो इनकी बॉडी के ऊपर यूँ ब्रिस्टल्स होते हैं, ब्रिस्टल ना शॉर्ट हेयर लाइक यूँ स्ट्रक्चर होते हैं, जो कि इनको जो है सेंसरी ऑर्गन तौर पर एक्ट करते हैं। इनको फ़ौरन पता चल जाता है कि इनके करीब कोई ना कोई चीज़ आ रही है, जिस वजह से वो तेज़ी से मूव कर जाते हैं, जैसे कॉकरोच वगैरह हैं। अगर आप देखें तो इनकी बॉडी की सर्फेस के ऊपर ये छोटे छोटे बिल्कुल ब्रिस्टल फॉर्म में छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो कि इनके सेंसरी ऑर्गन के तौर पर काम करते हैं, ठीक है। और जो कि इनको प्रे जो है शिकारियों से बचाते हैं, ठीक है, ताकि इनके अलावा इनके एनिमीज से इनको बचाते हैं। ये इनकी तीसरी अडॉप्टेशन है। तो इनकी कुछ अडॉप्टेशन जो एक्सोस्केलेटन है, कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हम लोग पढ़ते हैं। तो एक्सोस्केलेटन के पहले एडवांटेजेस पढ़ लें। क्या एडवांटेजेस क्या हैं कि एक तो ये एनिमीज़ के अगेंस्ट इनकी प्रोटेक्शन करती है, दूसरा इनको ड्राइंग होने से बचाती है। जितना एक्सोस्केलेटन जो है वो परफेक्ट होगा, वो हार्ड होगा, उतना ही वाटर जो है वो बाहर नहीं निकल सकता। और यही वजह है कि जो कॉकरोच हैं वो ड्राई कंडीशन में भी आसानी से रह लेते हैं, क्योंकि इनका जो एक्सोस्केलेटन है वो बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है, बहुत ज़्यादा डेवलप है, जो पानी को बाहर नहीं निकल देता, पानी को अपनी बहुत ज़्यादा देर तक अपने अंदर स्टोर करके रखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है डिसएडवांटेज, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है कि एनिमल्स जो हैं वो ग्रो करते रहते हैं, लेकिन जो उनका एक्सोस्केलेटन है वो ग्रो नहीं करता। अब इस एक्सोस्केलेटन की वजह से कि वो ग्रो नहीं कर रहा है, एनिमल्स जो वो बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं कर सकते। तो इसको अब क्या होगा कि अगर इन्होंने बहुत ज़्यादा ग्रो करना है, इन्होंने अपनी बॉडी का सरफेस एरिया बढ़ाना है, तो ये फिर क्या करेंगे, ये एक्सोस्केलेटन को झाड़ देंगे। इनको क्या कर देंगे, उसको अपनी बॉडी से झाड़ देंगे। तो होता बेसिकली क्या है, और इस झाड़ने के अमल को, एक्सोस्केलेटन को रिमूव करने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एक्डाइसिस। एक्ड का मतलब क्या होता है, एक्ट से
एक्टोडर्म एक्जोस्केल्टन या एक्टोडर्म बाह्य वाली लेयर। एक्डाइसिस ये एक्टोडर्म और लाइसिस मीन टूटना, ठीक है। एक्डाइसिस का मतलब क्या है कि बाहर वाली लेयर का टूटना, और इसको हम मोल्टिंग भी कहते हैं। तो जब ये अपना जो शेल है वो शेड कर देते हैं, इस मैकेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, एक्डाइसिस और मोल्टिंग बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ठीक है। अब इनकी कुछ स्टेजेस हैं, 4 स्टेजेस के अंदर ये सब अपनी मोल्टिंग करते हैं या अपने एक्डाइसिस करते हैं या अपने एक्सोस्केलेटन को रिमूव करते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि ये इस इंसेक्ट है, ठीक है। इस इंसेक्ट की जो अपर वाली लेयर है, यहाँ पर इंजाइम्स मौजूद होते हैं। ये इंजाइम्स क्या करते हैं कि इसके दरमियान वाली जो लेयर होती है इसको डाइजेस्ट करना शुरू कर देते हैं। जब ये प्रोटीन की लेयर जो है डाइजेस्ट हो जाती है तो पीछे से ये जो शेल है ये भी गिर जाता है, क्योंकि इसकी और इंसेक्ट के दरमियान जो कनेक्शन वाली लेयर थी वो ख़त्म हो चुकी है, वो रिमूव हो चुकी है, ठीक है। तो एंजाइम सिक्रेटेड फ्रॉम हाइपोडर्मल ग्लैंड्स, हाइपो मीन लोअर डर्मल ग्लैंड, लोअर जो लोअर लेयर होती है उन वहाँ पर ग्लैंड्स मौजूद होते हैं। वो ग्लैंड्स क्या करते हैं, एंजाइम सिक्रेट करते हैं, और वो एंजाइम्स क्या करते हैं, जो एंडोक्यूटिकल है इसको डाइजेस्ट कर देते हैं। जैसे हमने यहाँ बात की कि प्रोक्यूटिकल हम एंडोक्यूटिकल भी कहते हैं, इसको क्या करते हैं, डाइजेस्ट कर देते हैं। जब ये प्रोक्यूटिकल डाइजेस्ट होती है तो एपिक्यूटिकल ऑटोमेटिकली शेड हो जाती है। दिस डिजेशन सेपरेट दी हाइपोडर्मस एंड दी एक्सोस्केलेटन, जो उसके ऊपर वाला जो एक्सोस्केलेटन होता है जिसको हम एपिक्यूटिकल कहते हैं वो रिमूव हो जाता है, और हाइपोडर्मस भी जो है वो सेपरेट हो जाती है, ठीक है। हाइपोडर्मस इस एक्सोस्केलेटन से सेपरेट हो जाती है, ठीक है। लोअर जो लेयर पर जो ग्लैंड्स होते हैं उनकी हम बात करें। डिजेशन ऑफ एंडोक्यूटिकल इज फॉलोड बाय सिक्रीशन ऑफ न्यू प्रोक्यूटिकल। अच्छा, अब क्या होता है कि जैसे ही वो पुरानी वाली शेड हो जाती है तो होता क्या है कि एंडोक्यूटिकल जो है ये फिर से क्या करती है, सिक्रीशन करती है। एंडोक्यूटिकल क्या करती है, सिक्रीशन करती है, और सिक्रीशन के साथ क्या होता है कि न्यू जो है वो आपकी क्यूटिकल बनना शुरू हो जाती है, ठीक है। ये प्रोक्यूटिकल है, ये एपिक्यूटिकल है, ठीक है। और ये हमारे पास एपिडर्मस है, इसकी हाइपो जो है वो डर्मल लेयर है। हाइपोडर्मल लेयर पर यहाँ पर ग्लैंड मौजूद होते हैं। ये ग्लैंड क्या करते हैं, सिक्रीशंस करते हैं, और सिक्रीशन से क्या होता है कि जो एंडोक्यूटिकल है ये ख़त्म हो जाती है। इस एंडोक्यूटिकल के ख़त्म होने से क्या होता है कि ये जो एक्सोस्केलेटन है ये भी शेड हो जाती है, और एनिमल जो है उसके साथ जो प्रोक्यूटिकल लगी होती है वो भी शेड हो जाती है, क्योंकि ये डाइजेस्ट हो चुकी है ना प्रोक्यूटिकल, तो एपिक्यूटिकल जो है वो सेपरेट हो जाती है। फिर दूसरे नंबर पे क्या होता है कि ये जो हाइपोडर्मल ग्लैंड्स हमने बात की, ये फिर से क्या करते हैं, एंजाइम सिक्रीट करते हैं। वो एंजाइम्स क्या करते हैं, फिर से न्यू प्रोक्यूटिकल बनाते हैं, न्यू प्रोक्यूटिकल के बाद फिर एपिक्यूटिकल और एंडोक्यूटिकल दोबारा बनती है, ठीक है। तो प्रोक्यूटिकल और फिर एपिक्यूटिकल जो है वो न्यू बनना शुरू होते हैं। दी ओल्ड एक्सोस्केलेटन इज स्प्लिट एंड पोर्स आर प्रोड्यूस। जो ओल्ड एक्सोस्केलेटन है, जो पुरानी वाली है, वो सेपरेट हो जाती है, पोर्स डिवेल्प होते हैं और वो सेपरेट हो जाती है। फाइनली द न्यू एक्सोस्केलेटन इज हार्डन बाय डिपोजिशन। और जो न्यू एक्सोस्केलेटन और प्रोक्यूटिकल और एंडोक्यूटिकल न्यू एपिक्यूटिकल न्यू बने हुए हैं, तो उनके अंदर कैल्शियम का कार्बोनेट डिपोजिट होना शुरू हो जाता है। वक्त के साथ साथ जैसे जैसे कैल्शियम कार्बोनेट डिपोजिट होना शुरू होता है वैसे वैसे जो है ये हार्ड होते जाते हैं, ठीक है। और वो तमाम की तमाम चेंजिंग जो है कौन कंट्रोल कर रहा है, नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा है। अब बेसिकली होता क्या है कि जब ये न्यू एक्सोस्केलेटन डेवलप कर रहे होते हैं और पुराने एक्सोस्केलेटन को झाड़ रहे होते हैं, तो इस स्टेज पे इंसेक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है, क्योंकि उसको जो प्रोटेक्ट करने वाली चीज़ है, जो उसका एक्सोस्केलेटन है, पुराना एक्सोस्केलेटन शेड हो रहा है, न्यू बन रहा है, तो इस कंडीशन पे इंसेक्ट जो है वो वीक है, वो अपनी प्रोटेक्शन नहीं कर सकता, तो फिर वल्नरेबल टू प्रेडेटर। तो प्रेडेटर के लिए जो है वो आसानी से जो शिकारी हैं वो उसका शिकार कर सकते हैं, आसानी से उस पर हमला कर सकते हैं। तो इस कंडीशन में जब वो अपना एक्सोक्यूटिकल शेड कर रहा होता है, न्यू क्यूटिकल डेवलप कर रहा है, तो उसमें वो हिडन होकर रहता है, छुप के रहता है। अब ये तमाम के तमाम जो मैकेनिज्म वो नर्वस सिस्टम जो है वो कंट्रोल कर रहे हैं, हार्मोन जिस मैकेनिज्म को कंट्रोल कर रहे हैं, तो इसको इसलिए वजह से हम इन तमाम चेंजेस को क्या बोलते हैं, एक्डाइसोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्डाइसोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्डाइसोन बोलते हैं। और इसमें जो है बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, मोल्टिंग और एक्डाइसोन, ठीक है जी। तो यहाँ तक आपने याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपने अच्छे तरीके से याद करना है। फी अमान अल्लाह।